नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। भारत चीन सीमा पर बढ़ती तल्खी ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। अगर ये दोनों महारथी गलती से भी आपस में भिड़ जाते हैं तो उसका एक ही मतलब होगा, दुनिया में महातबाही। क्योंकि दोनों के बीच न केवल भारी तबाही मचाने वाले हथियार हैं, बल्कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी हैं। यही नहीं, दोनों दुनिया के सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के मालिक भी हैं और दोनों के बीच आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रतिस्पर्धा भी लगातार जारी है। ऐसे में ताकत और बारूद के बीच अगर गुस्से की हल्की सी भी चिंगारी सुलगती है तो वो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक सब परेशान है। यूनाइटेड नेशंस ने जहां दोनों को तनाव कम करने की सलाह दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी पहली बार भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की है। इसके बाद ड्रैगन के सुर भी नरम पड़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर चीन की ओर से थोड़ी नरमी के संकेत मिले हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है कि इस मसले को दोनों देशों को बैठकर सुलझा लेना चाहिए। यकीनन भारत भी यही चाहता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या चालबाज चीन पर इतनी जल्दी भरोसा किया जा सकता है। ये 1962 का नहीं, 2020 का भारत है। चीन ने सोच क्या रखा था, वो भारत को आंखें दिखाता रहेगा और भारत उसके सामने आंखें नीचे किए खड़ा रहेगा। तो इस गलत फहमी में ना रहे चीन। ये नया हिंदुस्तान है जो ना तो आंखें दिखाकर बात करता है और ना ही आंखें झुकाकर। 2020 का ये भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। वैसे तो एलएसी पर चीन की दादागिरी आम बात है, जब वो भारतीय फौज के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझता रहता है और फिर इसे दोनों देशों के अधिकारी आपस में बैठकर सुलझा लिया करते थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कोरोना मामले को लेकर चारों ओर से घिरा चीन दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारत से सीधे युद्ध की चाल चल रहा है। लेकिन चालबाज चीन की ये चाल अब उसी पर भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले सीमा पर गश्त के दौरान जब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए तो आपस में टकराव हो गया और ये टकराव इतना बढ़ गया कि स्थानीय स्तर पर इसे सुलझाना नामुमकिन हो गया। जिसके बाद चीन ने बड़ी चालाकी से भारत पर दबाव डालने की सोच के साथ सीमा के कुछ अंदर तक अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत से सटी सीमा के पास करीब 6 से 7 हजार सैनिकों की तैनाती की है और ऐसा कर चीन को लगा कि भारत उससे डरकर पीछे हट जाएगा। लेकिन चीन की ये गलतफहमी जल्द दूर हो गई और भारतीय सेना ने किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। खुद थल सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवणे ने एलएसी का दौरा कर सेना का मनोबल बढ़ाया और आगे की रणनीति के लिए दिल्ली पहुंच गए। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सेना के तमाम बड़े अधिकारियों की कई राउंड बैठकें चली। निर्णय लिया गया कि भारत किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। ड्रैगन कोसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और इसके लिए भारत ने इस दुर्गम इलाके में उतने ही सैनिक तैनात किए जितने की चीन ने किए हैं। भारत के आक्रामक रवैये को देखते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास आपसी बातचीत के जरिए ऐसे मुद्दों को हल करने का तंत्र मौजूद है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए झाओ लिजियन ने कहा, हम दोनों देशों के नेताओं की बैठक के बाद इतनी महत्वपूर्ण सहमति और समझौते का सख्ती से पालन कर रही है। बेहतर रिश्ते रखने की जिम्मेदारी दोनों देशों की। इतना ही नहीं, भारत में चीन की राजदूत सुन विडोंग ने कहा
कि भारत और चीन साथ मिलकर कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेहतर संबंध रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। दोनों तरफ के युवाओं को भी ये समझना चाहिए, हमें उन चीजों को दूर रखना होगा जो आपसी रिश्तों पर बुरा असर डाले। आपसी चर्चा के जरिए ही मतभेद सुलझाने चाहिए। साफ है, चीन के इस बयान में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। हालांकि चीन को समझने वाले जानकार ये मान रहे हैं कि हो सकता है इसमें भी चीन की कोई चाल हो। पहले उकसाव और फिर जब मामला बढ़ने लगे तो नरमी से पेश आओ। चीन की यही फितरत रही है और भला चीन की इस चाल को भारत से बेहतर कौन समझ सकता है। और इसीलिए भारतीय फौज इस बार किसी झांसे में नहीं आने वाली है। एक पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भारत एक बार 1962 में चीन पर भरोसा करके देख चुका है। ऐसे में अब सवाल ही नहीं उठता कि ड्रैगन की किसी भी चाल में भारत फिर से फंसे। अब जरा 3 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस बयान को समझिए, जिसमें जिनपिंग ने अपने सैनिकों को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा था। हालांकि शी जिनपिंग ने अपने बयान में किसी भी देश का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया था जब दोनों देशों के बीच तल्खी चरम सीमा पर थी। ऐसे में जिनपिंग के इस बयान को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता था। और अब भारतीय फौज ने भी मन बना लिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और गोली का जवाब गोले से। चीन को अपनी भारी संख्या वाली फौज पर भरोसा है, लेकिन चीन ये भूल रहा है कि भारतीय फौज के पास जोश, जज्बा और मातृभूमि से प्रेम अथाह समुद्र के बराबर है। और अगर कोई भी दुश्मन टकराने का दुस्साहस करता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। यानी सीधे तौर पर समझे तो पहली गोली भारत की तरफ से कभी नहीं चलेगी, लेकिन अगर दूसरी ओर से शुरुआत हुई तो खत्म भारतीय फौज करेगी। ऐसे में ये दोनों देशों की बेहतरी के लिए होगा कि मामले को मिल बैठकर सुलझा लिया जाए, और इसके लिए भारत लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ रहे दबाव के बीच अमेरिका भी कूद पड़ा है। दुनिया इस युद्ध की आहट भर से हिलने लगी है, क्योंकि दोनों देशों की ओर से सीमा पर फोर्स की जबरदस्त तैनाती की गई है। दुनिया ये जानती है कि अगर दो महाशक्तियों के बीच युद्ध हुआ तो इसका एक ही मतलब होगा, महातबाही। भारत चीन सीमा का लद्दाख क्षेत्र जो अक्सर ठंडा रहता है, लेकिन इन दिनों सैन्य गतिविधियों से गर्म है। दोनों बड़े देशों के बीच इस तनातनी और युद्ध की आहट से दुनिया की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और दोनों के पास घातक हथियारों का बड़ा जखीरा है। लद्दाख इलाके में दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे को आंख दिखाई जा रही है। इससे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी अशांत हो उठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारतीय समय अनुसार शाम तकरीबन 5 बजे एक ट्वीट किया है कि हम भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने और उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। भारत चीन विवाद से दुनिया में टेंशन। पहली बार सीमा विवाद में कूदा अमेरिका। ट्रंप ने की विवाद सुलझाने में मध्यस्थता की पेशकश। ट्रंप के बयान से समझी जा सकती है मामले की गंभीरता। माना जा रहा है कि ट्रंप ने सीमा पर टकराव और उसके परिणामों की गंभीरता को देखते हुए ये ट्वीट किया है। वहीं दोनों देशों के बीच बढ़ती तनातनी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी भारत चीन से तनाव को कम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जताई चिंता। ट्रंप के ऑफर पर बोले यूएन महासचिव, मध्यस्थता के ऑफर पर दोनों देशों को लेना है फैसला, ये हमारे विचार का मसला नहीं। हालांकि भारत और चीन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सच तो यह है कि चाहे कोरोना वैक्सीन के निर्माण का मामला हो, व्यापार का मसला हो या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन की बात हो, अमेरिका को भी भारत का साथ चाहिए। इसलिए मंगलवार को जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को पूरी तरह से तैयार होने के निर्देश दिए थे, उसके बाद से अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। हालांकि उन्होंने जंग जैसे हालात से निपटने को लेकर दिए अपने बयान में किसी भी देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसी महीने की शुरुआत में लद्दाख में चीनी और भारतीय सेना के जवान आमने सामने आ गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि चीन ने लद्दाख सीमा के पास एयरबेस का विस्तार किया है और साथ ही लड़ाकू विमानों की तैनाती का भी दावा किया गया। वहीं इस विवाद के बीच नेपाल ने भी कई मुद्दों को लेकर भारत से बहस छेड़ दी थी।
नेपाल ने लिपुलेख सड़क निर्माण को लेकर विरोध किया और इसके बाद इसे अपना क्षेत्र बता दिया। लेकिन अब पहली बार नेपाल ने अपना रुख थोड़ा बदलने की कोशिश की है। नेपाल ने इस नक्शे को लेकर होने वाले संविधान में संशोधन को फिलहाल टाल दिया है। नेपाल की संसद में 27 मई को इस नक्शे पर संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन ऐन मौके पर इसे वापस ले लिया गया। दरअसल नेपाल ने अपना एक आधिकारिक नक्शा जारी किया था, जिसमें भारतीय क्षेत्र, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को उसने अपने क्षेत्र में दिखाया था, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया था कि ऐसा कोई भी दावा मंजूर नहीं किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को अमेरिका भारत की घेराबंदी की कोशिश के तौर पर देख रहा है और भारत को आगाह भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों चीन दुनिया का दुश्मन बनने के लिए फड़फड़ा रहा है। क्या चीन इस फिराक में है कि वो जल्द से जल्द तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दे? उसकी गतिविधियां, उसकी मंशा यही पुष्टि कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि हजार दुश्मन पाले बैठा चीन आखिर किस किस के साथ लड़ेगा? हिंदुस्तान में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या ड्रैगन भी इसी राह पर चल पड़ा है? कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया का गुनहगार चीन अपने अलग ही नशे में चूर नजर आ रहा है। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए वो जिस तरह के हथकंडे अपना रहा है, उससे दुनिया के सामने उसके कपड़े उतरते जा रहे हैं। तो क्या अपनी करतूतों से बौखलाया चीन अब किसी महायुद्ध के लिए बेचैन है? लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि चीन आखिर किस किस से युद्ध लड़ेगा। हाल ही में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में शी जिनपिंग ने अपनी घुड़कीबाजी की बाकायदा प्लानिंग की थी। इस दौरान जिनपिंग ने फरमान जारी किया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की ट्रेनिंग को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए और सेना को जंग के लिए तैयार किया जाए। जिनपिंग की इस नसीहत से यह साफ हो गया था कि उसकी मंशा किसी बड़ी गुस्ताखी को अंजाम देने की है। इस दौरान शी जिनपिंग ने यह भी कहा था कि सबसे खराब स्थिति की कल्पना की जाए। चालबाज चीन की इस नई चाल को इस बात से समझा जा सकता है कि कैसे वो वॉर गेम की प्लानिंग कर रहा है। आखिरकार वो किसके खिलाफ युद्ध की प्लानिंग कर रहा है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है क्योंकि जिनपिंग ने अपने बयान में ताइवान और भारत की सीमा पर गर्माते मुद्दों का जिक्र किया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किस किस से लड़ेगा चीन? सीमा विवाद पर अमेरिका कर रहा है भारत का समर्थन। चीन पर उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगा चुके हैं ट्रंप। हांगकांग में नया कानून लाने पर ट्रंप दे चुके हैं चेतावनी। ताइवान की नई राष्ट्रपति को अमेरिका बधाई दे चुका है। मतलब ताइवान को चीन का हिस्सा अमेरिका नहीं मानता है। चीन का कई देशों से विवाद चल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ विवाद। ताइवान और वियतनाम से भी चीन का विवाद है। ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है सुपर पावर अमेरिका। कोरोना वायरस के चलते चीन, ऑस्ट्रेलिया में तनाव है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया में 1200 यूएस मरीन कमांडो टीम की तैनाती को भी हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के इस कदम से तनाव और गहरा सकता है। इसके पीछे की वजह आपको समझाते हैं। दरअसल चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का पालतू तक कह दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। वहीं भारत और ताइवान की सीमा पर चीन की हरकतों से ये संकेत मिल रहे हैं कि चीन ने इस बात का मन बना लिया है कि जंग का आगाज होगा। चीन ने ताइवान की ओर 2 विमानवाही पोतों को रवाना किया है। ऐसे में चाइना की इस गतिविधि से ताइवान पर हमले की आशंका काफी बढ़ गई है। इससे भी अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। फिलहाल ड्रैगन पहाड़ के नीचे है, वो लड़ेगा तो किस किस से लड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर भारत उसे गंभीरता से ले। लेकिन भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। इसलिए इस गठजोड़ पर भी बारीकी से नजर रखना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट को देखिए। बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उसे जब भी मौका मिलता है भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आता और एक बार फिर पाकिस्तान ने वही किया है। एक और लद्दाख में भारत चीन के सैनिक आमने सामने हैं जो कभी भी जंग का रूप ले सकता है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इसमें अपना मौका तलाश रहे हैं। जबकि पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान को चाहिए था कि दोनों मुल्क की अमन और शांति के लिए दुआ करें, लेकिन इमरान खान ने किया क्या? आग बुझाने के बदले आग में घी डाल दिया ताकि किसी भी तरह भारत की शांति भंग हो सके। लेकिन कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, न तुम भारत की अमन और शांति पहले छीन पाए थे और न अब छीन पाओगे, इसलिए बेहतर होगा अपनी औकात मत भूलो। हालांकि अभी ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा तो खुद चीन ने अपने उस बयान से जड़ दिया है जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा दोनों देश आपसी बातचीत से मुद्दे को सुलझा लेंगे। चीन के इस बयान का निश्चित तौर पर भारत भी स्वागत करता है, क्योंकि दोनों ही देश जानते हैं युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात नापाक पाक को कहां समझ में आने वाली है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा मुल्क पलता है। बारूद के ढेर पर बैठा पाकिस्तान हमेशा से इस ताक में रहा है कि कैसे भारत के अमन, चैन और शांति को भंग किया जाए, लेकिन ना तो वो ऐसा आज तक कर पाया है और ना आगे कभी कर पाएगा। अब जरा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के उस ट्वीट को देखिए जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते को लेकर किस तरह जहर उगला गया है। इमरान खान ने लिखा, हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश को सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका उदाहरण है। इमरान खान की इन बातों से लगता है मियां को नाजी जर्मनी से खासा प्यार है और तभी तो जब भी भारत को बदनाम करने के लिए मियां के दिमाग में कुछ खुराफाती बात आती है तो बीच में नाजी जर्मनी को घसीटना नहीं भूलते। खैर, अब जरा आतंक के दूसरी आका और पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा के कारनामे भी जान लीजिए। वैसे तो पाकिस्तान में पीएम का एक ओहदा होता है, लेकिन वो नाम मात्र के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होती है, यानी पाकिस्तान का पीएम सेना की कठपुतली होता है। ऐसे में बाजवा के बयान को सबसे ऊपर रखकर देखा जाता है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये मान लिया कि भारत उसकी पहुंच से कहीं आगे निकल चुका है और जिस कश्मीर का राग पाकिस्तान आजादी के बाद से लेकर अब तक अलाप रहा था वो अब उसके हाथ से निकल चुका है। बाजवा का ये बयान ईद के शुभ मौके पर आया और भारत यही बात वर्षों से पाकिस्तान को समझाने की कोशिश में जुटा है। चाहे तुम कहीं भी नाक रगड़ लो, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। और अब बाजवा खुद इस बात को मान रहा है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान दुनिया को अपनी बात समझाने में विफल रहा है, जबकि भारत ने अपनी बात पुरजोर तरीके के साथ दुनिया के सामने रखी और सफल भी हुआ। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान को भारत चीन विवाद में इतनी दिलचस्पी क्यों? तो बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों चीन का सबसे बड़ा पिछलग्गू है और यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग में जुटी है, पाकिस्तान चीन के कंधे पर बंदूक डालकर चलाना चाहता है। इमरान खान को अच्छे से पता है कि उसकी फौज भारत के सामने कहीं नहीं टिकती है। पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। देश की माली हालत इतनी खराब है कि आए दिन भीख मांगता फिरता है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान भारत के पड़ोसी को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। लेकिन भारत ने ना तो पहले कभी ऐसा होने दिया है और ना आगे कभी ऐसा होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।